नमस्कार, आईएनएच स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और आज हम बात करेंगे आईएनएच स्पेशल में पनौती पर पॉलिटिक्स की। राहुल गांधी ने उदयपुर और बाड़मेर में कांग्रेस के प्रचार के दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल मैच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी पर निशाना साधकर नई राजनीति छेड़ दी है। राहुल ने सभा में पीएम मतलब पनौती मोदी कहा। राहुल ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि मोदी इसलिए लोगों का ध्यान भटकाते हैं ताकि अडानी आपकी जेब काट सके। वहीं कांग्रेस की यूपीए सरकार के समय लागू किए गए आदिवासी बिल और मनरेगा जैसी योजनाओं को गिनाकर गरीब के हितों के काम गिनाए। राहुल ने उत्तराखंड में सुरंग में बंद हुए मजदूरों की और मध्य प्रदेश के पेशाब कांड की याद दिलाते हुए भाजपा को घेरा है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। और आपको दिखाते हैं पहले रिपोर्ट, और रिपोर्ट के बाद जो है मामला समझने की कोशिश करेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया से भले वर्ल्ड कप हार गई, लेकिन इस हार की टीस पनौती शब्द में दिखने लगी है। ये शब्द सोशल मीडिया की सीमा लांघकर सियासी बयानबाजी में आ गया है। ट्वीट पर तो पनौती शब्द जैसे ट्रेंड हो रहा है और मीम्स भी बन रहे हैं। उससे लगता है कि निशाना पीएम नरेंद्र मोदी पर है, जो वर्ल्ड कप फाइनल के दिन स्टेडियम में मौजूद थे। हालांकि सियासी आरोप ये भी है कि राहुल गांधी ने मंगलवार को राजस्थान के जालौर में पीएम मोदी के लिए इसी शब्द का इस्तेमाल किया। इस पर मध्य प्रदेश में भी सियासत गर्मा गई है और ये इस प्रकार के पनौती शब्द का उपयोग करके उन्होंने 130 करोड़ जनता का अपमान किया है। और राहुल गांधी जी, आपको देश देख रहा है कि आपकी मंदबुद्धि कितनी है कि जिस दुनिया के लोकप्रिय नेता को 12 देश अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करते हो और आप इस भाषा का उपयोग करते हैं। देश के अंदर कांग्रेस नेस्तनाबूद हो रही है और आप इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं। आपने 130 करोड़ जनता का अपमान। बीजेपी पीएम मोदी के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करने पर राहुल गांधी को अभी घेर ही रही थी कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह ने इस मामले को और भी बढ़ा दिया। दिग्विजय सिंह ने पनौती शब्द को परिभाषित करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि पनौती का क्या अर्थ है, मैंने पता लगाया, यह एक नकारात्मक शब्द है। जब कोई काम होते होते रह जाए तो उस इंसान को पनौती कह दिया जाता है। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी पर विश्व गुरु कहकर तंज भी कसा। देखिए, वर्ल्ड कप का मैच हम लोग किस पनौती की वजह से हार गए, ये तो जांच का विषय है। राहुल जी ने तो कहा कि बताइए वो पनौती कौन है जिसने सिस्टम में जाकर के ऐसा कुछ काम किया कि हमारे खिलाड़ी जो उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं कर पाए, उन्होंने किसी का नाम तो लिया नहीं है। अब पनौती के नाम से भारतीय जनता पार्टी के नेता भाजपा ही किसी के नेता का यदि नाम लेने लगे हैं तो इसमें कांग्रेस पार्टी की क्या गलती है? क्या आप उनको पनौती मानते हैं? इस बात का भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। जाहिर है पनौती शब्द का सियासीकरण कर राजस्थान में चुनावी फायदा ढूंढा जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसी सियासत ठीक है या फिर मुद्दों पर सियासत होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, आईएनएच 24/7 भोपाल। हाँ, क्या पनौती 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 वो अच्छा भला वहां पे हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। तो आपने सुना यहाँ पर पनौती शब्द को लेकर जब से विश्व कप का फाइनल मुकाबला हुआ है तब से ये पनौती शब्द जो है राहुल गांधी के द्वारा लिया गया और उसको लेकर पूरे देश में खासकर राजस्थान चुनाव में इस शब्द की एंट्री हुई है और इस शब्द पर पूरे देश में, मध्य प्रदेश में बहस छिड़ गई है। पनौती शब्द की पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने पनौती को किस प्रकार परिभाषित किया है वो भी हमने आपको एक रिपोर्ट के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष भाजपा की वीडी शर्मा ने उस पनौती शब्द को लेकर प्रधानमंत्री के साथ साथ 130 करोड़ की जनता का अपमान भी बताया, वो भी हमने आपको सुनवाया है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि यहां पर मिथुन को आपने सुना है कि पनौती बिना नाम लिए अगर लिया गया हो और अगर भाजपा समझती है कि वो कौन है तो उसमें बुरा क्या है।
और इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर बीजेपी प्रवक्ता गोविंद मालू जी जुड़ गए हैं। गोविंद जी, कैसे देखेंगे इस बयानबाजी को? राहुल गांधी ने राजस्थान में चुनाव के दौरान जो है विश्व कप के फाइनल मुकाबले में मोदी जी ने शिरकत की थी, लिहाजा उनको ही टारगेट करके पनौती शब्द का इस्तेमाल किया है। क्या जायज है चुनाव में इस तरह की अमर्यादित भाषा का उपयोग करना या प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना? कैसे देखते हैं इस बयान को आप? ये उनकी कुंठा भी है और सत्ता से जो दूर कर दिए गए हैं जनता द्वारा उसकी छटपटाहट भी है, लेकिन इसमें अपनी मर्यादा नहीं खोनी चाहिए। किसी दूसरे विषय पर यदि कोई बात हो और उस पर आप कुछ कहें तो ठीक माना जा सकता है। अब क्रिकेट जैसी चीज में जहाँ की खेल भावना की बात कही जाती है और दोनों टीमें खेलती है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का या नरेंद्र मोदी जी का या प्रधानमंत्री जी का क्या रोल है? तो ये पनौती उनौती ये जो पुरातन पंथी बातें करते हैं, ये गली का गुंडा कह रहे थे सेना प्रमुख को। इनकी भाषा है, जिनके पास विचार नहीं होता है, जिनके पास वैचारिक रूप से लड़ने की ताकत नहीं होती है, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं होता है, जिनके पास बहस करने के लिए कोई तर्क और तथ्य नहीं होते हैं, वो लोग इस तरह की अमर्यादित भाषा का उपयोग करते हैं। एक इतनी पुरानी पार्टी कही जाती है जो अपने आप को कहती है खंडित पार्टी जो पुरानी पार्टी कहती है, उनके प्रमुख जो अध्यक्ष रहे हैं और अभी भी वो उसके पार्टी के मालिक हैं, वो लोग इस तरह की भाषा का उपयोग करेंगे प्रधानमंत्री के बारे में, तो ये देश को नीचा दिखाने की बात है। आज देश के प्रधानमंत्री वो किसी दल के नहीं है, वो भारत के प्रधानमंत्री। जी, क्या लगता है कि कांग्रेस और राहुल गांधी इस तरह की बयानबाजी से आगामी आने वाले जो चुनाव जहां बचे हैं, चाहे हम बात करें मिजोरम की, चाहे बात करें हम तेलंगाना की, चाहे बात हम करें राजस्थान की, तो क्या इसमें फायदा उठाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रही है कांग्रेस या राहुल गांधी? ये बयान उनको नुकसान पहुंचाएगा, फायदा नहीं। जो कि जानते हैं लोग, ये क्रिकेट है, दो टीमों के बीच में होता है। वहां कोई ऐसा नहीं कि कोई वोट गिर रहे हो या वोट का कम ज्यादा हो गया हो। वहां तो खेल है, खेल में कुछ भी हो सकता है, हार जीत दोनों चली रहती है। एक मिनट इधर से। तो कुल मिलाकर ये जो घटिया मानसिकता का परिचय है कि उनके पास कुछ कहने को नहीं तो क्रिकेट को ले डूबे, इस तरह मैं कहता हूँ कि ये बहुत गलत बात है। उनको खिलाड़ियों को मनोबल बढ़ाना चाहिए, गिराने की बजाय। जिस तरह से ड्रेसिंग रूम में प्रधानमंत्री जी गए, एक एक के पीठ थपथपाई, उनको गले लगाया, इससे वो बौखला गए कि ये आखिर प्रधानमंत्री है कि परिवार का मुखिया किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, इससे और बौखला गए। लेकिन गोविंद जी, यहाँ पर कांग्रेस का कहना यह है कि जो इंडिया टीम है विश्व कप का मुकाबला 10 मुकाबले बहुत अच्छे शानदार तरीके से खेले हैं, लेकिन फाइनल मुकाबले में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचते हैं तो टीम के ऊपर प्रेशर आया, दबाव बना, इसलिए वो जो क्रिकेट है विश्व कप हार गई। इस तरह से भी जोड़ के देख सकते हैं। इसमें हर्जी क्या, अगर राहुल गांधी ने बयान दिया है तो इसमें फिर कहाँ क्या कुछ दिक्कत नजर आ रही है आपको? ये तो पुरातन पंथी, मैंने कहा ना, बिल्ली रास्ता काट गई, उधर से निकल रहे थे, चाय की टोक लगा दी, इस तरह की फालतू बातें हैं। और मैं समझता हूं कि यदि वो देश के प्रधानमंत्री पनौती होते तो $1.5 ट्रिलियन से $4 ट्रिलियन पर अर्थव्यवस्था नहीं पहुंचती हमारी इन 10 सालों में। इन 10 सालों में जो देश का विकास हुआ, प्रथम 5 में विश्व में जो शुमार हुआ है देश, वो नहीं होता। जो देश की जनता खुश हुई है, जो देश की जनता ने जिस तरह से एकता के साथ में मुकाबला किया है कई समस्याओं का। चलिए गोविंद जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसी कड़ी में हमारे साथ जो है कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह साहब भी जुड़ गए हैं। आरपी सिंह साहब, यहाँ पर राहुल गांधी ने पनौती शब्द का इस्तेमाल किया है राजस्थान चुनाव में बात की जाए तो, इसको लेकर बीजेपी कह रहे हैं कि 130 करोड़ की जनता का अपमान किया है और आने वाले चुनाव में जो कांग्रेस फायदे की बात कर रही है उसको नुकसान ही होगा इस तरह की बयानबाजी से। कैसे दिखते हैं राहुल गांधी के इस बयान को, पनौती वाले बयान को? सबसे पहले तो राहुल गांधी जी ने किसी का नाम नहीं लिया है। अगर पनौती का मतलब उनके अंधभक्त मोदी समझते हैं, इसमें हमारी क्या गलती है? अगर कोई कहता है कि अनपढ़, इसका मतलब मोदी समझते हैं, इसका क्या मतलब? अगर कोई उनको चोर कहे, इसका मतलब मोदी समझते हैं, तो हमारी क्या गलती इसमें? राहुल गांधी जी का वक्तव्य मैंने सुना, एक बार नहीं 5 बार सुना है। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। अब कोई अपने आप को खुद पनौती समझता है तो उसको मुबारक देता हूँ, उसको बहुत बहुत बधाई। लेकिन आरपी सिंह साहब, विश्व कप के मुकाबले में कोई तो राजनेता शिरकत नहीं किया था, कांग्रेस का कोई नेता मौजूद नहीं था, वहां पीएम मोदी मौजूद थे, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, तो आखिर इस तरह की बयानबाजी की गई तो किसको टारगेट किया गया है? ये तो साफ समझ में आ रहा है ना आरपी सिंह साहब। उस समय स्टेडियम में 1,21,000 लोग थे मौजूद। अब 1,21,000 में नरेंद्र मोदी ही पनौती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा मान के चलते हैं, बहुत बहुत बधाई उनको।
चलिए जवाब ले लेते हैं। गोविंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। गोविंद जी, यहां पर जो बयान राहुल गांधी ने दिया है वो प्रधानमंत्री को लेकर नहीं दिया है, लेकिन आप मान लेते हैं कि ये मोदी जी को दिया है, राहुल गांधी ने बयान दिया है, मोदी जी को टारगेट करके दिया है, तो फिर इसमें गलती कांग्रेस की नहीं है, इस तरह का कहना आरपी सिंह साहब का है। क्या कहेंगे इनके जवाब को? कांग्रेस को लग रहा है कि उनका बयान उल्टा पड़ गया है और अब जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भी जो भारत की जनता है, जो भारत के प्रधानमंत्री की इज्जत करती है, उनके प्रति अपना सदाशयता रखती है, और इस तरह की भाषा को इग्नोर मतलब डिसऑन करती है, वो जनता तो वोट इनके खिलाफ देगी। किस तरह का पार्टी का नेता है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा है, वो इस तरह की घटिया भाषा का इस्तेमाल करता है। हाँ। तो इसलिए आपको कह रहे हैं हमने नाम नहीं लिया, अरे कहने के बाद पलटते। एक बार ये मानहानि का मुकदमा भी इन पर लग चुका है। तो आप क्या करेंगे गोविंद जी? कांग्रेस यहां पर साफ साफ कह रही है, प्रवक्ता आरपी सिंह साहब कह रहे हैं कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है, और अगर बीजेपी इसको पीएम मोदी से जोड़ के देख रही है, चाहे उन्होंने तमाम चीजों का जिक्र किया है, तो फिर उसमें दिक्कत आपको है, उनको थोड़ी दिक्कत है। इसके लिए आपका क्या स्टैंड होगा? आप क्या करेंगे? ये ट्रेंड भी कर रहा सोशल मीडिया पर पनौती शब्द, आप कहां आप रोक लगाएंगे, कहां आप मानहानि के दावे करेंगे? गोविंद जी, नहीं, हम मानहानि का दावा नहीं करेंगे, वो तो जनता इनकी मान मर्दन कर देगी, हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें काहे की मानहानि? लेकिन टीम खेल भावना के साथ भी अपमान है, और खेल में राजनीति करा रहे हैं ये लोग, इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री खुद वहां मौजूद थे, मनोबल बढ़ाया उन्होंने हमारी इंडियन टीम का, हमारे हौसला अफजाई की, उसको सैल्यूट करना चाहिए इनको कि देखो भारत का प्रधानमंत्री अगर हमारे खिलाड़ियों को हौसला बढ़ा रहे थे, अच्छी बात है। आज तक किसी भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसा काम नहीं किया जो ये मोदी जी कर रहे हैं। इनको ये लग रहा है जवाब दीजिए, यहाँ पर वो हौसला अफजाई करने के लिए पहुंचे थे और आपको ये रास नहीं आया है। आरपी सिंह साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? शायद जो है संपर्क हमारा जो है उनसे स्थापित नहीं हो पा रहा है, पुनः जोड़ने की कोशिश करेंगे। चलिए, हालांकि इस दोनों मुद्दों पर दोनों हमारे जो प्रवक्ता थे कांग्रेस से आरपी सिंह साहब और बीजेपी से गोविंद मालू जी, आपका इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो लगातार जो है पनौती शब्द को लेकर सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रहा है, लोग इस शब्द को लेकर कई तरह के माने निकाल रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि इस पनौती शब्द से आगामी जो विधानसभा चुनाव जिन पे वोटिंग नहीं हुए उन राज्यों में इसका कितना असर पड़ेगा। क्या बीजेपी इस पनौती शब्द का फायदा उठा पाएगी या इससे फिर कांग्रेस को फायदा होता हुआ दिखाई देगा? ये सब 3 दिसंबर को परिणाम के बाद स्थिति साफ होगी।